हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मंगल के नक्षत्र की। और मंगल के जो नक्षत्र हैं वो होते हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। अब ये जो तीनों नक्षत्र होते हैं ना, ये तीनों नक्षत्र के अंदर पैशन बहुत है, फायर बहुत है, एग्रेशन बहुत है, किसी भी चीज को इनिशिएट करने की पावर बहुत है। लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से इनिशिएट करेंगे, तीनों की पावर अलग है, तीनों में अलग अलग तरीके का पैशन पाओगे। जैसे आप एक चीज और इसकी देखो कि अगर आपका चंद्रमा इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में, मीन्स आपकी लाइफ अनफोल्ड उसी चीज के लिए हुई है, उस पॉइंट से अनफोल्ड हुई है। मतलब आप किसी एक ऐसे काम में रत थे पिछले जन्म में जो अधूरा रह गया है और जो आपको कंप्लीट करना है। आपकी कोई, हो सकता है आपकी कोई चूक हुई हो या आपसे कोई गलती ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से आप कंप्लीट नहीं कर पाए, आपका आपका टाइम कम पड़ गया हो। बट वो काम जो कर रही थी आपकी आत्मा, जो बहुत पैशन के साथ लगी हुई थी, पूरी ताकत लगा के किसी चीज को पाने के लिए या किसी चीज को अंजाम देने के लिए लगी हुई थी, वो चीज आपकी अधूरी रह गई। इसलिए आपका जो जन्म है वो मंगल के नक्षत्र में हुआ है। और हो सकता है उसमें चंद्रमा बैठा हो या फिर कोई भी प्लैनेट बैठा हो सकता है। तो जो भी प्लैनेट बैठा होगा, चंद्रमा तो अनफोल्ड कर रहा है लाइफ, वो बता रहा है जिस भी प्लैनेट, जिस भी नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा है, वो आपकी लाइफ किस पॉइंट से अनफोल्ड हुई। जैसे मंगल का जो नक्षत्र है ना, वो प्रत्यारी आता है। नैसर्गिक रूप से अगर आप नवतारा देखो तो प्रत्यारी मीन्स ऑब्स्टेकल्स। तो आपकी लाइफ में पहले भी ऑब्स्टेकल्स थे, वो कंप्लीट नहीं हुई थी वो जर्नी, तो आप वापस से उसी जर्नी में यहाँ पर आपने प्रवेश लिया जहां पर भी ऑब्स्टेकल्स हैं। तो जब कभी भी मृगशिरा किसी को मिलेगा, चित्रा मिलेगा और धनिष्ठा मिलेगा, इन लोगों को अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, चैलेंजेस कॉन्स्टेंटली आते रहेंगे। लेकिन ये ना हारने वाले लोग हैं, इनकी, ये कभी हारते नहीं है। इनकी जो लड़ाई है, जो इनके अंदर क्षमता है ना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की और कांस्टेंट चलने की, जो कंटिन्यूटी की पावर है ना, वो इन नक्षत्र में होती है, मंगल के नक्षत्रों में। बावजूद उसके कि इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं हर चीज को, हर कार्य को पूरा करने के लिए। जो भी नक्षत्र, सॉरी, जो भी प्लैनेट आपका इन नक्षत्रों में बैठा है, आप देखोगे उस प्लैनेट के कारक तत्व जिस भाव में बैठा है, उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करने को मिलेंगे। स्पेशली जब अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, अगर चंद्रमा है तीनों में, तब तो आप छोटे ही होते हो बहुत, तो आप क्या ही स्ट्रगल और ये सब चीजें फेस करोगे। हाँ, लेकिन किसी को, जैसे किसी का वीनस की महादशा में जन्म हो गया तो 20 साल के लिए, या शनि के में हो गया, या फिर मरकरी में हो गया, जो लंबी, जुपिटर है, राहु है, जो लंबी महादशाएं चलती हैं, तो आप चैलेंजेस उस टाइम में फील कर सकते हो अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक है वो दशाएं। अदरवाइज जो छोटी छोटी दशाएं होती है, सूर्य की है, चंद्र की है, केतु की है, मंगल की है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बचपन में आप कहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ पाओगे, बुद्धि ही नहीं आती है तब तक समझने की। लेकिन आप ना इंडिविजुअली अपने कार्मिक पैटर्न को समझने की कोशिश करो। नक्षत्र वाइज मैं बताऊंगी जो मंगल के तीनों नक्षत्र हैं किस तरीके से देखोगे। आपका अगर कोई प्लैनेट है, मृगशिरा नक्षत्र जो होता है ना, इसके जो देवता है वो सोम है। मतलब चंद्र जो देव है ना, वो इसके देवता है इस नक्षत्र के। जो प्लैनेटरी रूलर होता है वो अलग होता है, वो मंगल है। जो देवता होते हैं वो अलग होते हैं। तो सोम इसके देवता हैं जो सोम रस देते हैं। सोम रस मीन्स जो भी, जितना भी लिक्विड होता है, जो भी रस होता है किसी भी फल में, शाक सब्जी, किसी भी चीज में जो रस होता है, सोम मीन्स अमृत। तो हम, हर अमृत की क्वालिटी अलग होती है। अगर फलों में, सब्जियों में रस नहीं होगा तो उस, हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे ना। तो हर, वो भी सोम है, तो वो जो सोम है वो सोम देव है ये। तो चंद्रमा वैसे भी फिकल माइंडेडनेस को दिखाते हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है ना, तो चंद्रमा की प्रवृत्ति भी कैसी है, एकदम चंचल प्रवृत्ति के हैं वो। दूसरा जो सिंबल अगर आप मृगशिरा नक्षत्र का लोगे तो डियर्स हेड है, मतलब मृग का सर है। सर हमेशा
क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी, सोचना, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, हमेशा ना किसी उधेड़ बुन में लगे रहना, उसी चीज को दिखाता है। जैसे राहु कैसे दिखाता है, राहु सर है तो हम क्या बोलते हैं, राहु शोज द थिंकिंग पैटर्न किसी भी इंसान का। ये ठीक इसी तरीके से मृगशिरा में भी सर है तो वो सोच दिखाता है, वो क्यूरियोसिटी दिखाता है, वाई, इस क्वेश्चन मार्क को दिखाता है। पिछले जन्म में हो सकता है ये नेटिव किसी एक ऐसी चीज की तलाश में हो, चाहे वो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो किसी चीज की खोज कर रहा हो, चाहे किसी काम को कर रहा हो पूरे डेडिकेशन के साथ, जहाँ जहाँ उसको ना चीजें डिग करनी है, जाननी है, तो वो जो खोज है वो अधूरी रह गई। हो सकता है ये खोज आपके प्यार की हो, आप किसी को एक ऐसा, एक कहते हैं ना, बेपनाह प्यार करना, बेइंतहा प्यार करना, ये जो वर्ड्स है ना, बेपनाह, बेइंतहा, ये क्यों आते हैं, कब आते हैं? ये वर्ड्स आपको तब आते हैं व्हेन यू फील द इंटेंसिटी ऑफ दैट, कहते हैं ना, बेपनाह मेहनत है, बेइंतहा मेहनत की मीन्स इंटेंसिटी गई, चाहे वो आप प्यार के लिए यूज करो या किसी किसी भी चीज के लिए यूज करो इन वर्ड्स को। तो ये जो बेपनाह, बेइंतहा, ये जो वर्ड्स हैं जो डेप्थ दिखाते हैं, जो इंटेंसिटी दिखाते हैं, वो मृगशिरा नक्षत्र की दिखाते हैं कि उस डेप्थ तक जाकर के आप ढूंढ रहे थे। जैसे मृग की जो कस्तूरी की खुशबू से मृग पागल रहता है, पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। जैसे कबीरदास जी का भी एक दोहा दोहा है ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख ना पाएगी। कस्तूरी मृग की खुद ही उसकी नाभि में होती है, बट उसकी खुशबू से पागल होकर वो पूरा जंगल ढूंढती रहती है। ठीक उसी तरीके से राम कण कण में बसे हैं लेकिन दुनिया भागती रहती है, ढूंढती रहती है। तो ये जो मृगशिरा नक्षत्र पे एकदम परफेक्टली फिट होता है कि मृगशिरा नक्षत्र वालों को इस जन्म में जो लेसन मिला है वो ये मिला है कि यू आर नॉट सपोज टू रन इन द हंट ऑफ योर लव, इन द हंट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इन द हंट ऑफ एनीथिंग। आप हर एक चीज आपके ही अंदर है। जितना ज्यादा आप थमोगे, जितना ज्यादा आप रुकोगे, क्योंकि इन लोगों को रुकना पसंद नहीं होता, क्विक एक्शन लेते हैं 1 मिनट में। मंगल की एनर्जी वैसे भी क्विकनेस है, तो ये ना क्विक एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर ये लेसन सीखने के लिए है कि इस जन्म में भागना नहीं है। भाग भाग के कितना थक चुके हो, भाग भाग करके आज तक उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, इसीलिए मृगशिरा नक्षत्र मिला है। तो अभी थमो, जो भी आंसर्स हैं वो आपके खुद के अंदर है। जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, बैठ करके थोड़ी सी शांति नहीं लोगे, एकाग्र चित्त नहीं होगे, फोकस नहीं लेके आओगे, तब तक आपकी चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी। तो बेसिकली मृगशिरा नक्षत्र वालों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो उनके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, उनकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, उनके उनके थिंकिंग पैटर्न से रिलेटेड हो, जब तक वो फोकस नहीं होंगे ना किसी भी चीज में, नहीं होगी। मृगशिरा नक्षत्र में आप देखो, लोग भागते हैं चीजों के पीछे, भागने की आदत है। वीनस मृगशिरा नक्षत्र में इंसान लेविशनेस के लिए, शो ऑफ के लिए, लग्जरी के लिए, फीमेल के लिए, पैसे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भाग रहा है। वीनस जिससे इस चीज़ का कारक है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। जिस भाव में बैठा है उस भाव को भी आप यूज कर सकते हो और उस प्लेनेट को यूज कर सकते हो। देन यू विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ। तो शांति बहुत इंपॉर्टेंट है मृगशिरा नक्षत्र के लिए। अब नेक्स्ट आता है चित्रा नक्षत्र, वो भी मंगल का नक्षत्र है। उसके जो देवता हैं उनको ना तविस्तर देवता बोला गया है, जिनको दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो विश्वकर्मा, जो सेलेस्टियल आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने जितने भी वीपन्स हैं सारे देवी देवताओं के वो डिजाइन किए हैं, स्वर्ग लोक डिजाइन किया है, नाग लोक डिजाइन किया है, यम लोग डिजाइन किया है, लंका उन्होंने डिजाइन की, एवरीथिंग वाज डिजाइंड बाय तविस्तर, विश्वकर्मा जी। और इनका जो सिंबल है वो भी एक कहते हैं ना शाइनिंग ज्वेलरी जो होती है, वैसे एक ज्वेल है। एक कभी कभी कोरल भी दिखाया गया है, कहीं कहीं कोरल को बताया गया है। तो वो जो जो स्टोन या जो एक ज्वेलरी का पीस जिसको तराशा गया है बहुत खूबसूरती से, जो शाइन कर रहा है उसके तराशने की वजह से, वो इसका सिंबल है। तो ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि तविस्तर ब्यूटिफिकेशन को डिनोट करते हैं कि आपके अंदर एक वो पावर है कि अगर आप किसी को तराशोगे ना, तो आप उसको एक ज्वेल, मतलब एक आप एक पत्थर को ना सुंदर ज्वेलरी का रूप दे सकते हो, बहुत खूबसूरत रूप दे सकते हो। वो पावर होती है
चित्रा नक्षत्र वालों में। चित्रा नक्षत्र वाले किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन सेंस होता है। आप चित्रा नक्षत्र वालों को देखोगे, अपना घर बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, अपने ऑफिस का स्पेस बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं लोग। जो भी काम है, जहाँ खूबसूरती का काम है, खूबसूरती तराशने का काम है, वो काम ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो जो ये नक्षत्र है ना, चित्रा नक्षत्र, बेसिकली आपको ये इस तरीके की एक एनर्जी देकर के भेजा है कि आपने, हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपनी इस पावर का, कि आपके पास वो पावर है कि आप किसी भी चीज को, कितनी भी खराब से खराब दिखने वाली चीज को आप बदल के खूबसूरत कर सकते हो, आप उसको बदल देते हो। आपने देखा है ना पुरानी चीजों को, आई डोंट रिमेम्बर, जब मैं अपने घर का ये करवा रही थी ना इंटीरियर, तब मैं बहुत वीडियोस देखती थी। वो एक कपल है जो हर पुरानी चीज को कन्वर्ट कर देते हैं, वो इंटीरियर डेकोरेटर्स ही हैं। हर पुरानी से पुरानी चीजों को ला करके कन्वर्ट करते हैं, एक नया रूप देते हैं और उससे इंटीरियर करते हैं। दे आर वेरी फेमस। चित्रा नक्षत्र 110% इज वर्किंग। सैटर्न माइट बी देयर इन द चित्रा नक्षत्र, इन द ट्राइन, कहीं ना कहीं चित्रा नक्षत्र का रोल है ही, क्योंकि चित्रा का काम है ब्यूटीफाई कर देना, कितनी भी खराब चीजें, निर्जीव चीजें, उसमें जान डाल देना, उसमें खूबसूरती डाल देना। तो ये जो नक्षत्र है ना, ये आपको ये बता रहा है कि पिछले जन्म, अगर आपको तकलीफें हैं इस नक्षत्र में, आपको, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप चीज़ों को जिस तरीके से, अपने तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हो, चीज़ें आपके तरीके से शेप नहीं ले रही हैं, आप अपनी फ्यूचर को डिज़ाइन करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो ये चीज़ें ऐसे हो जाए, इस टाइम में ये हो जाए, इस टाइम में ये हो जाए, चाहे आप स्टॉक मार्केट ही क्यों ना खेलते हो डेली के बेसिस पे, इंट्राडे ही क्यों ना करते हो कि आज इतना बनाना चाहिए, आज इतना बनाना चाहिए, आपको नहीं सफलता मिल रही है, आप नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि चित्रा आपका कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में है, प्रॉब्लम में है। आपको करना क्या है इस टाइम, ईश्वर ने आपको ये बोला है कि अपना ये जो गुण है ना, इसको सिर्फ अपने लिए ही यूज ना करके संसार के लिए भी यूज करो, दूसरों की भी मदद करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो गुण दिया है उससे आप खुद की ही मदद करोगे। दूसरा, जो लोग कहते हैं ना बाहर से, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप बुक को उसके कवर से जज कर लेते हो कि वो अच्छी है या बुरी है, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज रिटन इनसाइड द बुक। वो अच्छा है बुरा है, आपने सिर्फ बुक का कवर देखा, उसको अच्छा या बुरा का खिताब दे दिया। मतलब बाहरी तौर से आप कोई चीज को देख लेते हो और फिर उस चीज के बारे में अपनी एक ओपिनियन सेट कर लेते हो, वो गलत है ना। तो उस चीज के ऊपर आपको काम करने के लिए इस जन्म में बोला गया है। चित्रा नक्षत्र वालों में ना चार्म होता है, अपने चार्म को मिसयूज करना, अपने चार्म का गलत यूज करना, और आपके अंदर का जो कलाकार है, आपके अंदर में जो कला है, उसका इल्यूजन क्रिएट करके सामने वाले को बेवकूफ बना के ठगना, इस तरीके के कार्यों में अगर आप हो या आपने पहले किए हैं, तो आपको इस टाइम में प्रॉब्लम आ रही है। अगर इस टाइम आप अभी कर रहे हो तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफ सिंप्लीफाइड करके जीनी है। आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो कला है, जो आपको वो जो ब्यूटी के लिए सेंस ईश्वर ने दिया है, दैट इज फॉर द डिवाइन पर्पस। क्योंकि जो तविस्तन है वो सेलेस्टियल गॉड है, मतलब सेलेस्टियल आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स है। भगवान के लिए जो ईश्वरीय या जो शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, उनके लिए जो डिजाइन करते हैं, मतलब ब्रह्मांड के लिए वो डिजाइन करते हैं। तो यू आर ऑल्सो सपोज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन अदर्स लाइफ, नॉट ओनली इन योर्स। ये आपका लाइफ का लेसन है जो सीखना है। इसके बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र। अब धनिष्ठा नक्षत्र को समझने का प्रयास कीजिए। धनिष्ठा नक्षत्र के भी जो प्लैनेटरी लॉर्ड है वो मंगल ही है। अब यहाँ हमने चित्रा को पढ़ा, मृगशिरा को पढ़ा, धनिष्ठा में क्या अंतर है? धनिष्ठा का आप अगर सिंबल देखोगे ना, ढोल है, और जो उनके देवता हैं वो अष्टवसु हैं। तो मतलब धनिष्ठा नक्षत्र वालों के पास पिछले जन्म में क्या पावर होगी? ढोल का क्या काम होता है? ढोल बजता है ना, साउंड क्रिएट करता है, किसी शुभ कार्य में बज रहा है, किसी चीज का अनाउंसमेंट कराने के लिए बज रहा है। जब कोई पावर में आता है तब ढोल नगाड़े बजते हैं, जब राजा आता है तब ढोल बजते हैं। तो ढोल जो है, या जो इसका जो सिंबल है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यू माइट बी इन पावर इन द पास्ट लाइफ।
और अगर इस जन्म में आपको वो पावर नहीं मिली, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हो इस टाइम, आपको हो सकता है आप पास्ट लाइफ में एरोगेंट रहे हो, आपने अपने पावर का मिस यूज किया हो, दैट्स द रीजन धनिष्ठा इज यू नो नॉट गिविंग यू राइट रिजल्ट। धनिष्ठा में ऐसा भी मैंने देखा है लोगों की लाइफ में, वो ना ढोल कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है और मतलब अगर वो खाली नहीं होगा तो वो बजेगा नहीं। तो बहुत सारे धनिष्ठा नेटिव ऐसे होते हैं, दुनिया दिखावे के लिए होते हैं, दुनिया उनको एक अलग नजरिए से देख रही है, दुनिया सोचती है उनके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा भी, लेकिन अंदर से ना उनके पास उतना सब होता नहीं है। वो खुद भी जो होता नहीं है ना उसका भी शो ऑफ कर देते हैं, दिखा देते हैं, जस्ट टू मेंटेन देयर डिग्निटी, जस्ट टू मेंटेन देयर पावरफुल पोजीशन, कि मैं एक पोजीशन हूँ, और वो ही वो पिछले जन्म में करते हुए आए हैं। अगर इस जन्म में धनिष्ठा नक्षत्र है, बिकॉज धनिष्ठा नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसको शुरू ही धन से हुआ है ना, और अष्ट वसु उसके देवता हैं। आपको हर तरीके से धन की प्राप्ति कराने में समर्थ है ये नक्षत्र, लेकिन अगर आपके पास वो धन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी झूठी प्रतिष्ठा बना के या झूठी तरीके से आप दूसरों को परेशान करना या दूसरों को जेलस फील कराना या उनको वो पेन देना, आप उस तरीके के कार्य में रत होगे या हो इस टाइम में। दैट्स द रीजन यू आर यू नो यू आर गोइंग थ्रू ऑल सच प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। धनिष्ठा में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो कान के कच्चे हो जाना, मतलब किसी ने कुछ चीज़ आके बोली, फटाक से सुन गए, भड़क गए, फटाक से आपने रिप्लाई कर दिया, रिएक्ट कर दिया। मंगल का नक्षत्र है, इमिडिएट जो रिएक्शन आता है, क्विक रिएक्शन आना स्वाभाविक है, बट यू आर सपोज टू चैनलाइज योर एनर्जी, यू आर नॉट सपोज टू से। और दूसरा, वो जो जब तक वो हॉलो नहीं होता है ना, वो ध्वनि नहीं निकलती, वो रिदम नहीं निकलती, उस रिदम को वो हॉलो होता है। आप देखो जो म्यूजिक होता है वो हीलिंग का काम करता है, अलग अलग राग अलग अलग काम करते हैं, हर तरीके की जो वाइब्रेशन है यूनिवर्स की उसके रिदम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं राग थ्रू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हॉलो होता है, वो हवा में जब तक उसमें हवा फूकी नहीं जाएगी, जैसे बांसुरी है या फिर ढोलक है या कोई भी है, या आप गिटार बजा रहे हो, वीणा बजा रहे हो, तो जो वायर के साथ आप प्ले करते हो वो हवा के कांटेक्ट में, वायु के कांटेक्ट में आकर के ही ध्वनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है कि आप सेलेस्टियल जो रिदम है, जो यूनिवर्सल रिदम है, उसके साथ अपनी रिदम को मैच करा रहे हो। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे पहले तो क्विक एक्शंस बंद करने हैं, क्विक रिएक्शंस, नॉट एक्शंस, रिएक्शंस बंद करने हैं। जबरदस्ती झूठ बोल के अपनी शोशाबाजी नहीं करनी। अगर पावर है, पोजीशन है, उसका मिसयूज नहीं करना, अगर मिसयूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। और अपने आप को फॉलो करो, अपने आप को उस लायक बनाओ कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, धनिष्ठा वालों के साथ प्रॉब्लम होती है, दे कैन नॉट टेक एनी वंस वर्ड, उनको ना एकदम से मिर्च लग जाती है, क्योंकि मंगल है, एनर्जी वैसी है, मेरे से कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे, नहीं ऐसा तो है नहीं, एक्सेप्टेंस कम होता है। तो अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आना चाहिए, और अपने आप को इतना हॉलो अंदर से रखना चाहिए कि जब कुछ अच्छा आए तो एटलीस्ट यू विल हैव दैट स्पेस टू फिल इट, है ना, उसको भरने के लिए वो स्पेस आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिकली धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी है। तो धनिष्ठा नक्षत्र को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना इस वे में ज़रूरी है। डू नॉट मिस यूज़ योर पावर, अपने पावर का मिस यूज़ मत करो। पैसे की परेशानी है, डाउन टू अर्थ रहना सीखो, आपको ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। धनिष्ठा नक्षत्र में देना सीखना है, जितना आप लोगों को दे सकते हो, जितना लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो, जितना आप सोशल कॉज कर सकते हो, जितना आप सर्विस सर्विस कर सकते हो, दूसरों को दे सकते हो, दूसरों की सेवा के जो कार्य हैं वो कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपका धनिष्ठा नक्षत्र बैलेंस होता जाएगा। प्लैनेट आपका, कोई भी प्लैनेट अगर उसमें बैठा है बैलेंस आएगा, नहीं कर रहे हो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो ये था मंगल की एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज किया जाए, मंगल के नक्षत्र किस तरीके की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ समझा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय मां काली।